हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। पांडा सीरीज़ चल रही है हमारी अभी तक। तो सीरीज़ के अंदर अब हम पढ़ेंगे आज एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाए। एलिमेंट्स एक्सेस कैसे किया जाए, चलो देखते हैं। बहुत आसान तरीका है, जैसा कि स्ट्रिंग में होता था सेम वैसा यहाँ पे होता है। ये एक सीरीज़ है कोई, जिसका अंदर प्रोब लिखा हुआ है। सीरीज़ की कितने एलिमेंट है सीरीज़ में, लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ है। अब सीरीज़ के इंडेक्सेस, अगर मैं इस तरफ से इंडेक्स देखूँ तो पी का इंडेक्स क्या है, 0 1, आर का इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और अगर मैं इस तरफ से पीछे से अगर इंडेक्स देखूँ तो ई का इंडेक्स -1, फिर आगे -2 -3 -4। अब इसमें जी ध्यान देना, आगे से जब इंडेक्स शुरू होता है तो 0 से शुरू होता है, पीछे से जब इंडेक्स शुरू होता है तो 0 से नहीं, वो -1 से शुरू होता है, क्योंकि 0 तो ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है। इतना सा ध्यान रखना है। बच्चे यही गलती कर देते हैं, पीछे से भी 0 से शुरू कर देते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं, बहुत आसान है अभी। अब ये मेरी एक सीरीज़ है 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 का मतलब इंडेक्स नंबर 0 बराबर है। इसको मैंने अगर ऐसे लिखूँ मैं, SCR 0 का मतलब क्या होगा, 2। ये प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। सीरीज़ का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिख लो, तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो सीरीज़ 2 मतलब 0 1 और 2, 2 मतलब 4, 0 से शुरू हो रहा है ना, 2 मतलब 4 आ गया। 3 मतलब 5 कैसे आया, 0 1 2 और 3, 3 मतलब 5। और सीरीज़ में -1 = 5 कैसे आया है, -1 = 5। बहुत ईजी है, क्योंकि पीछे से जब शुरू करूँगा तो 5 मतलब -1 होगा। तो आगे से करेंगे तो सीरीज़ 3 है -5, और पीछे से करेंगे सीरीज़ -1 है 5। चलिए और एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज़ और, अभी इस सीरीज़ के अंदर लास्ट इंडेक्स क्या बन रहा है, 0 1 2 3 तक लास्ट इंडेक्स है। लेकिन अगर मैंने कोई और कुछ लिख दिया, जैसे मैं प्रिंट यूज़ करना चाह रहा हूँ सीरीज़ ऑफ 10, जबकि 10 नाम का इंडेक्स तो इसमें है ही नहीं, तो ये एरर देगा, ध्यान रखना इस चीज़ का ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सीरीज़ एक और है। इस बार देखिए, इसके अंदर इंडेक्स अपन ने खुद का दिया है। पिछले वाला एग्जाम्पल में क्या था, इंडेक्स ऑटो जनरेट हुआ था 0 1 2 3 4। इस बार इंडेक्स खुद का दिया है, तो ये मेरी एक सीरीज़ बन गई है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ सीरीज़ 0, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, सीरीज़ 0। अब 0 नाम का तो इंडेक्स इसमें है ही नहीं, इसमें तो इंडेक्स ABC है। देखिए ABCD इंडेक्स है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इंटरनली इंडेक्स क्रिएट करता है, यानी 0 1 2 3 ये इंडेक्स तो क्रिएट होंगे ही, साथ में जो आपने जो इंडेक्स दिए वो भी बनेंगे। यानी कि मैं दोनों से वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं सीरीज़ 0 लिखूँगा तो भी पहला एलिमेंट आ जाएगा, और अगर मैं सीरीज़ A लिखूँगा तो भी जो पहला एलिमेंट था जिसका इंडेक्स A है वो आ जाएगा। तो चाहे सीरीज़ 0 लिखो चाहे सीरीज़ A लिखो, एक ही बात है, आउटपुट एक ही आएगा। इसी तरीके से सीरीज़ 2 और C, 2 एंड C सेम क्यों आ रहा है, C का क्या मतलब है, इंडेक्स C मतलब जोधपुर, और 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि C का मतलब 0 1 और 2, तो 2 और C एक ही बात है। तो जब इसने सीरीज़ 2 लिखा तो भी वही आउटपुट आया है, सीरीज़ C लिखा तो भी वही आया। सीरीज़ -2 पे भी सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है, -2 पे सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कोइंसिडेंस है। 0 1 2 3, 2 का ख़त्म हो रहा है C पे, पीछे से चलूँगा तो मैं -1 और -2, तो देखो -2 और -2 और 2 दोनों C पे आ रहे हैं, इसकी वजह से आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी वही है, अगर आप आउट ऑफ इंडेक्स कुछ दोगे तो एरर आएगी। चलिए अभी तक हमने क्या किया है, एक एक एलिमेंट निकाल रहे हैं अपन लोग। मैंने लिखा सीरीज़ में A, 1 की वैल्यू आ जाएगी। मुझे अगर 1 से ज़्यादा निकालना है तो मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, ऐसे मैं पूरी पास करूँगा लिस्ट। सीरीज़ का नाम लिस्ट पास कर दिया, देखो मैंने ब्रैकेट में पास किया, ध्यान से देखना। ब्रैकेट एक तो ये ब्रैकेट था और अंदर मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर से उस ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स के नंबर लिख दो जितने चाहिए। मैंने 3 लिखे हैं ACD, तो ये ACD तीनों की वैल्यू आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साथ भी आप निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इस बार अपन ने थोड़ा सा चेंज किया, देखिए इंडेक्स। मैंने आपको पहले पिछले क्लास में बताया था जब हम सीरीज़ क्रिएट कर रहे थे कि हम लोग डुप्लीकेट इंडेक्स बना सकते हैं सीरीज़ के अंदर। तो देखो ये इसका इंडेक्स भी A है और इसका इंडेक्स भी A, दोनों एक ही नाम के। अब अगर मैं सीरीज़ A लिखूँ तो क्या आएगा भाई, पहला वाला आएगा या दूसरा वाला आएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरी सीरीज़ है, A का इंडेक्स उदयपुर और A का इंडेक्स जोधपुर भी है। ठीक है, अपन लोग कराते हैं प्रिंट,
तो सीरीज़ अगर मैंने लिखा 0 तो पहला वाला आ गया उदयपुर बराबर है। सीरीज़ 2 लिखा तो 0, 1 और 2, 2 मतलब जोधपुर, 2 मतलब जोधपुर आ गया। सीरीज़ डी लिखा तो जयपुर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने सीरीज़ ए लिखा है, देखिए ए लिखते ही दोनों एक साथ आते हैं, दोनों आते हैं, ये वाला भी आया ये वाले भी आया, तो अगर डुप्लीकेट इंडेक्स है तो आपको वो दोनों वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वापस से। सीरीज़ के अंदर इन और नॉट इन भी चलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इंडेक्स चेक कर रहा है, ए नाम का इंडेक्स है ये बराबर है, तो ये चेक कर रहा है ए इन एस ई आर ट्रू बराबर है। मैंने चेक किया ई इन एस ई आर, ई नाम का इंडेक्स तो इसमें है ही नहीं, तो फॉल्स आ गया। अब मैंने इसको ई को इस बार उल्टा कर दिया, देखो ई नॉट इन एस ई आर, अब ट्रू आया है क्योंकि ई इन एस ई आर फॉल्स था। नॉट क्या करता है, आउटपुट उल्टा कर देता है। ठीक है, तो ये आप इंडेक्स ऐसे चेक कर सकते हो कि मेरे इस सीरीज़ के अंदर ए नाम का इंडेक्स है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक सीरीज़ बनाता हूँ, एक में न्यू सीरीज़, इसके ऊपर हम थोड़ा एग्जांपल देखेंगे। अब क्या हो रहा है, देखो ये मेरी ए बी सी डी ई ये सीरीज़ है के तक की। ऊपर तो इंडेक्स लिखे हैं, आगे वाले इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 से 10 तक। पीछे वाले इंडेक्स क्या हो रहा है, -1 से -2, -3, -11 तक बराबर है। अब हम पढ़ेंगे जो अपने स्ट्रिंग में भी हम लोग होता है, देख चुके हैं। स्ट्रिंग के अंदर सीरीज़ का नाम लिखो, 3 चीज़ें चलती है, स्टार्ट, एंड और स्टेप। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सीक्वेंस कहाँ ख़त्म करना है और कितना गैप रखना है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे आएगा अपन को समझ में। ये मेरी वही वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अपन ने क्या किया कि स्टार्ट करो 1 से, 1 मतलब इंडेक्स नंबर 1 यानी बी से स्टार्ट करो, 7 तक चलो, तो हमेशा ये -1 एक कम तक चलता है। 7 कहाँ है, ये एच है, तो ये यानी ये 6 तक चलेगा, एक कम तक चलेगा, यानी कि 1 से 6 तक चलाओ और 2 का गैप रखो, यानी कि पहले 1 आएगा, 2 का गैप रखना है, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 हो जाता है। लेकिन मुझे 7 तो लेना ही नहीं है, मुझे तो 6 तक ही चलना है, इसलिए 7 नहीं आएगा आउटपुट में। आउटपुट में क्या आएगा, 1, 3 और 5। ये देखिए 1, 3 और 5 आउटपुट आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब की बार अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये तीनों ऑप्शनल है, चाहे मैं ये दूँ नहीं दूँ तो भी चलेगा, ये दूँ नहीं चलेगा, ये दूँ तो भी चलेगा, तीनों में से कोई भी आप मत दो चलेगा। होता क्या है, ये पहला वाला क्या था, स्टार्ट था। स्टार्ट मैंने क्या बोला है, 1 से स्टार्ट करो। अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया, नहीं दिया, तो ये 0 से शुरू कर देगा, शुरू से शुरू कर देगा। सेकंड क्या था, स्टॉप, कि कहाँ तक चलना है, इसमें 7 तक चलना है। अगर मैंने ये नहीं दिया तो ये क्या करेगा, लास्ट तक चल देगा, यानी 10 ले लेगा, अपने आप 10 ले लेगा। तीसरा क्या है, गैप, कितना गैप रखना, मैंने बोला 2 का गैप रखो। अगर मैं ये नहीं दूँ तो ये 1 का गैप रखेगा, सिंपल ए के बाद बी, बी के बाद डी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शनल है। तो अब देखो, अब की बार अपन ने क्या किया है, 2 पैरामीटर ही दिए। देखिए हमने स्टार्ट दिया है, स्टॉप दिया है, गैप कितना रखना है ये नहीं दिया है, यानी वो गैप कितने का रखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 का रखेगा। शुरू कहाँ से करना है, 1 से, 1 मतलब बी से। कहाँ तक चलना है, 7 से एक कम यानी 6 तक चलना है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चला और इसने मुझे वैल्यूज़ दे दी है 1 to 6 की। ठीक है, क्योंकि मैंने गैप नहीं रखा था। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया है, स्टार्ट छोड़ दिया है, शुरुआत की मैंने वैल्यू नहीं दी है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ शुरू करेगा, 0 से शुरू करेगा। कहाँ तक चलना है, 7 तक। गैप कितना रखना है, 2 का, तो ये शुरू करेगा 0 से, यानी देखो क्या क्या आना चाहिए, 0 फिर 2 का गैप रखना है, 0 + 2 2 फिर 2 का गैप, 2 और 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आ जाता है, जबकि मुझे तो 6 तक ही चलना है, तो 8 तो आएगा नहीं। तो क्या क्या आएगा, 0, 2, 4, 6। तो ये देखिए 0, 2, 4, 6 इसके अंदर आ गया है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समझो क्यों आया। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इस बार देखिए मैंने सारे खाली छोड़ दिए। अच्छा, ये जो 2 डॉट होते हैं, इधर आता है स्टार्ट, इधर स्टॉप और यहाँ पर आता है गैप। 3 चीज़ आती है, 1, 2, 3। इन 2 डॉट में से भी आप 1 डॉट यूज़ ले सकते हो, स्टार्ट और स्टॉप, बस 2 चीज़ें दे दो। तीसरा डॉट नहीं लगाओगे तो भी एरर नहीं आएगी। तो देखिए मैंने क्या किया, ये वाला पहले वाले में 2 डॉट लगा दिए सिंपल, ना तो मैंने स्टार्ट दिया, ना स्टॉप दिया, ना गैप दिया। सेम सेकंड वाले में मैंने 1 लगाया, मतलब ना मैंने स्टार्ट दिया ना स्टॉप दिया। इस सेकंड वाले केस में जहाँ पर केवल 1 कॉलन यूज़ हो रहा है, वहाँ पर गैप का मतलब होता है 1, गैप हमेशा 1 रहेगा। ठीक है,
तो अब पहले वाला एग्जाम्पल में क्या करेगा, मैंने कुछ भी नहीं दिया, यानी स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से, स्टॉप कहाँ पे करेगा, लास्ट यानी 10 तक, और गैप कितने का रखेगा, 1 का। तो सब बाय डिफॉल्ट ले लिया, 0 10 1। तो ये देखिए 0 से 10 तक पूरी स्ट्रिंग आ गई एज इट इज़, जैसी स्ट्रिंग थी वैसी पूरी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब सेम इस सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, मैंने बताया था कि एक ही कॉलम लगा हुआ, मतलब गैप तो यहाँ हमेशा 1 का ही रहेगा। मुझे 2 चीज़ें चाहिए, स्टार्ट और स्टॉप। तो स्टार्ट नहीं दिया मतलब 0 से शुरू कर देगा, स्टॉप भी नहीं दिया मतलब लास्ट तक चलेगा। तो यही आउटपुट आएगा दोनों केस में, दोनों केस में सेम आउटपुट आएगा। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से। इस बार अपन ने क्या किया है भाई, -7 से शुरू करो, -3 तक चलो, गैप तो 1 का ही रखना है क्योंकि एक ही कॉलम यूज़ हो रहा है, गैप तो रखना 1 का। -7 से शुरू करो मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, कहाँ तक चलना है, -3 तक। रीड हमेशा स्ट्रिंग इधर से ही होगी, लेफ्ट टू राइट, सॉरी लेफ्ट टू राइट ही चलेगी, यानी कि -7 से -3 से एक कम, यानी कि -4 तक, -7 से -4 तक चलेगा। तो ये देखो क्या आया है, ई माइनस जो था ये -7 का इंडेक्स कितना था, 4 था, -6 का एफ इंडेक्स 5 -5 -4। तो ये बिल्कुल सेम चला है। ये कहाँ से कहाँ तक चला है, -7 -6 -5 -4 तक चला है। तो यही सेम इंडेक्स चले हैं, -7 2 3 और 4 चला है, ये आउटपुट आ गया है। हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलेगा। राइट टू लेफ़्ट कब चलेगा, जब ये जो गैप वाला जो थर्ड कॉलम होता है, थर्ड पैरामीटर अगर मैंने माइनस में दिया है तब उल्टा चलता है, बाकी हमेशा सीधा ही चलेगा। और एग्जांपल देखते देखो समझ में आएगा। ये क्या पहले वाले में क्या बोल रहा है, -7 से -3 तक चलो। ठीक है, -7 क्या है, ये रहा, -3 से एक कम यानी -4 तक चलना है। गैप कितने का रखना है, 2 का रखना है, यानी सबसे पहले तो -7 वाला लिखो जो कि 4 ही है, बराबर है। फिर 2 का गैप रखना है, तो ये -6 नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा -5 वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो -5 का 6 है, उसके बाद ख़त्म, क्योंकि मुझे 7 तक ही चलना था, इसके बाद तो 8 आ जाता है, तो वो मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, अभी -2 मैंने बोला था थर्ड पैरामीटर अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिंग हमेशा उल्टी रीड होगी, पीछे से आगे की तरफ। चलो अब पीछे से आगे चलना है। अब क्या बोल रहा है, स्टार्ट कहाँ से करो, -7 से, कहाँ तक चलो, -3 तक। ये तो गलत हो गया भाई, ये तो बोल रहा है ऐसे चलो, जबकि गैप माइनस में दिया है। माइनस में दिया मतलब मुझे -7 से शुरू करना है, इस तरफ शुरू करना है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। तो एम्प्टी सीरीज आइए, देखिए आउटपुट में क्या आया है, एम्प्टी। सेकंड वाले का आउटपुट एम्प्टी आया है, पहले वाले का बिल्कुल सही आया है। और एग्जांपल देखते चलो अपन लोग। पहले वाले में क्या हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से 4, यानी कि 0 से 3 तक चलना है, तो ये 0 से 3 चल गया। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, 4 कॉलन लिखा है, मतलब 4 से शुरू करके लास्ट तक चलना है, तो ये 4 से 10 तक चल गया, देखिए बिल्कुल सही है। चलिए और आगे चलते हैं अपन लोग। इसमें क्या बोल रहा है, 0 से चलो -4 तक। 0 कहाँ है, ये रहा 0 ए वाला। -4 कहाँ है, ढूंढिए -4, ये रहा -4, ये रहा। इससे एक कम, यानी कि 0 से 6 तक चलना है मुझे, तो ये देखिए 0 से 6 तक ये चला, ये आउटपुट आ गया है, बराबर है। इधर -4 है, देखो ये, इसका मतलब ये नहीं कि उल्टी रीड करेगा स्ट्रिंग को, वो तीसरा पैरामीटर होता है। पैरामीटर 1 स्टार्ट, पैरामीटर 2 स्टॉप, थर्ड पैरामीटर गैप। ये थर्ड पैरामीटर नेगेटिव होने पर स्ट्रिंग उल्टी रीड होती है, लेकिन ये तो सेकंड पैरामीटर है, थर्ड दी गई है। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो, -4 से शुरू करो, लास्ट तक चलो। -4 क्या है, ये रहा, -4 से लास्ट तक चलो, यानी कि 10 तक चलो। तो देखिए ये आउटपुट आ गया 7 8 9 10, यही है, -4 -3 -2 -1 तक चल गया, बराबर है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। 3 से चलो -4 तक, 3 कहाँ है, ये रहा 3 से चलना है -4 का है, ये रहा। इससे एक कम, यानी कि यहाँ तक चलना है -5 तक, यानी कि 3 4 5 और 6, ये देखिए इंडेक्स नंबर 3 4 5 6, क्लियर है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कहाँ से शुरू करना है, 0 से, कहाँ तक चलना है, लास्ट तक।
गैप कितने का रखना, -2। देखो ये गैप पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर नेगेटिव है, इसका मतलब उल्टी रीड करेगा। सॉरी, उल्टी चलेगी स्ट्रिंग। अब उल्टी कैसे चलेगी, पीछे से स्टार्ट करेगा ये भैया, यानी कि यहाँ से चलो, यहाँ से शुरू करो। पहला एलिमेंट अब ये हो गया, स्टार्ट अब ये हो चुका है, स्टार्ट 0 नहीं है, कहाँ तक चलना है, लास्ट तक। अब लास्ट ये हो चुका है, तो देखिए पहले 10 आया, फिर 2 का गैप रखना था, तो 10 के बाद 8 6 4 2 और 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आउटपुट निकालना। अगर देखो ऐसा लिखा रहता 2, सिंपल ऐसा लिखा रहता, तो ये क्या करता, इसका मतलब क्या है, 0 से चलो, लास्ट तक चलो और 2 का गैप रखो, बराबर है। और अगर यही -2 आ गया, तो इसका क्या मतलब हो गया है कि 10 से चलो, 0 तक चलो और -2 का गैप रखो। ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं -2 का गैप रख के स्ट्रिंग मैंने प्रिंट कर दी है। अगर मैं -2 नहीं लिखता, -1 लिखता, तो क्या होता बताइए। तो यानी कि कॉलन 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 -1, इसका मतलब क्या होता है, 10 से चलो यानी पीछे से चलो, 0 तक चलो यानी शुरुआत तक चलो, और 1 का गैप रखो, सिंगल का गैप रखो, सिंगल गैप रखो, यानी कि पहले के आएगा, फिर आई, फिर ये पीछे की तरफ से स्ट्रिंग रीड हो रही है, यानी कि स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि स्ट्रिंग को या सीरीज को आप रिवर्स करके लिखो, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, आपकी सीरीज रिवर्स होकर प्रिंट हो जाएगी। अब आपकी सीरीज उल्टी हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को और आप देखो, आपकी बुक्स में और दिए हुए हैं, और ट्राई करिए, आसान है। और अगले क्लास में फिर मिलेंगे, बाय।